नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं दोस्तों, उसके सेकंड शिफ्ट जो 23 अगस्त को हुए हैं उसके क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों एक शायरी के साथ स्टार्ट करूंगा इस क्लास को। दोस्तों कहते हैं, आकालों में बुरे दिनों में, आकालों में बुरे दिनों में हम अन्न उगाने वाले हैं, करते हैं मेहनत कुछ करके दिखाने वाले हैं, करते हैं मेहनत कुछ करके दिखाने वाले हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ये फास्ट सरकारी नौकरी वाले हैं, ये मेहनत करने वाले हैं। साथियों आप सब सिर्फ तैयार रहो, अब बस स्टार्ट करता हूँ। आप सबके सामने आ गया है क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले दोस्तों हम हिंदी के जो है डिस्कशन करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं हिंदी के वे सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें देख पाइएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिएगा कि 114 से लेकर के 118 क्वेश्चन के बीच में कुछ अपठित गद्यांश के बारे में दिया गया है। अब आज के इस सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है उसके बारे में दिया गया था दोस्तों। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिएगा कि कवित्री की जो है बोला है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं, जो कवित्री के जो है अधिकांश रचनाएं हैं वो किस चीज़ के लिए यानी किस में है। तो बता दें आपको, कवित्री की जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों वो देशभक्ति पूर्ण है, देशभक्ति पूर्ण है दोस्तों। अगला बोलता है 115 नंबर क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। बता दें मर्दानी शब्द का अर्थ है दोस्तों, आपको बता देते हैं पुरुषत्वान होगा। ठीक है, पुरुषत्वान होगा। बहुत सारे डिस्कशन में कहे हैं पुरुष जैसे, तो ये गलत है दोस्तों। पुरुष जैसे उस समय पुरुष जैसे कोई शब्द ही नहीं थे दोस्तों, ठीक है ना। आगे है वीरांगना, वीरांगना भी नहीं होंगे दोस्तों। इसका सही जवाब होगा पुरुषवान, ठीक है, पुरुषत्वान होगा, ठीक है ना। 116 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है उक्त पद्यांशों का जो है, ये पद्यांश है दोस्तों, ठीक है, सही शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, तो सही शीर्षक जो है दोस्तों ये झांसी वाली रानी से संबंधित है, तो इसका सही शीर्षक होगा झांसी की रानी होगा इसका सही शीर्षक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है 117 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कविता की जो है कवित्री का नाम क्या है, मतलब कवित्री का नाम है। ऑप्शन में दिया गया है, आप देख पाए ऑप्शन ए में महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। आप देख पाए ऑप्शन बी में है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी भी गलत है, तारा पांडे, मीराबाई, ये सब गलत है। इस कविता के जो है कवित्री है, मतलब ये पोएट्रेस है, ठीक है ना, ये महिलाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाएगा 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस कविता में प्रयोग किया गया रस के बारे में बताना है, कौन सा रस है इस कविता में जो प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है, जिससे कि कविताएं जो है अच्छे लगते हैं पढ़ने में, ठीक है ना। 119 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि दिए गए विकल्प में विधुर, विधुर का जो है स्त्रीलिंग कौन सा होगा। विधुर, विधुर जो है इसका स्त्रीलिंग होगा दोस्तों विधवा, जिसको इंग्लिश में विडो बोला जाता है, WIDOW, विडो बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे इस वाक्य में जो है उचित विराम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो बता दें कि तुम कब आओगे जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसमें प्रयुक्त होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देख पाएगा कि 121 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 121 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 1987 में जो है मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था।
कविता का क्या नाम है दोस्तों? तो मगध। और मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही जवाब होगा श्रीकांत वर्मा को जो है मगध कविता के लिए 1987 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाइएगा, निम्नलिखित में से 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? विशेषण जो होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इसमें देख पाइएगा कि इसमें जो है विशेषण आप देख पाइएगा कि इसका विशेषण होगा निपट। ठीक है ना, निपट जो होगा इसमें विशेषण होगा। ठीक है, आगे देख पाइएगा कि अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवयव के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 124 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि री वर्ण का जो होता है उच्चारण स्थान पूछा गया है। री वर्ण का जो है उच्चारण स्थान आपको बता दें कि क सबसे ऊपर क होता है, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद त वर्ग होता है, उसके बाद प वर्ग होता है। ठीक है ना। तो इसको जो है क को जो है क से कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ये तलाब्य स होता है, ये मूर्धन्य स होता है, तलाब्य स है, मूर्धन्य स है, ये दंती स है, दंती स है, ये है मूर्धा। ठीक है ना, मूर्धा। ठीक है, और इसमें आप देख पाइएगा कि सबसे ऊपर में आ आती है दोस्तों, आ आता है, उसके बाद ई और ई इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि उ और उह जो है यहाँ पर आता है, और री जो आता है ट वर्ग में आता है, ट वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो तलाब्य स मूर्धन्य स, तलाब्य स मूर्धन्य स, तो मूर्धन्य स से जो होता है मूर्धा होता है। तो री जो है मूर्धा के शब्द है। ठीक है ना, मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूर्धा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाइएगा, 125 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस उक्त में जो है प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुण इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गुण इसका सही जवाब होगा। अगला देख पाएगा कि 126 नंबर में कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अर्नय कानन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला देख पाइएगा कीर्ताकृत में जो है 127 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कीर्ताकृत में समास है। समास कौन सा समास है ये बोला गया है दोस्तों? तो कीर्ताकृत में जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि 128 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहन पढ़ रहा है उसमें जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अगला देख पाइएगा कि 129 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, यानी इस निम्नलिखित जो दिए गए हैं उसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग जो है इसमें देख पाएगा दोस्तों, पुल्लिंग जो है आहार शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आहार शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। आगे देख पाइएगा 130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द है। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा शिशिर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिशिर इसका सही जवाब होगा। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु को शिशिर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 130 नंबर क्वेश्चन में
130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अभिज्ञ शब्द का जो है समभिन्नार्थक शब्द क्या है। समभिन्नार्थक शब्द क्या है दोस्तों? तो अभिज्ञ शब्द का जो है समभिन्नार्थक शब्द जो है ऑप्शन बी जानकार है, ठीक है ना। जानकार इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला देख पाइएगा कि 132 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा भीष्म साहनी इसका सही जवाब होगा। चीफ की दावत जो कहानी है इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी भीष्म साहनी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धविराम को बोला जाता है सेमी कॉलन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? सेमी कॉलन, ठीक है, COLON सेमी कॉलन कहा जाता है दोस्तों। इसका होता है ऐसे करके, आप कभी देखे होंगे, कॉमा पर ऊपर बिंदु हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए अगला 134 में कहा गया है इति शब्द युग्म का जो है सही विकल्प छांटना है। इसमें देख पाइएगा दोस्तों इति और इति शब्द जो है इसके युग्म के बारे में पूछा गया दोस्तों। इसका सही जवाब होगा समाप्ति बाधा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला देख पाइएगा दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, देख पाइएगा कि निम्नलिखित में से जो है वाक्य के जो है शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चयन करने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो इसका देख पाइए कि मैं गाने की कसरत करता हूँ। बी में बोला गया कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। तो देखिए गाना का कभी भी अभ्यास किया जाता है, न कि कसरत किया जाता है। कसरत गलत हो जाएगा। शौक कर रहा हूँ ये भी गलत हो जाएगा। व्यायाम कर रहा हूँ ये भी गलत हो जाएगा। शौक को जो होता है आप कभी भी बोलते होंगे हॉबीज़ थोड़ी कर रहे हैं गाने का, इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख पाइएगा कि 136 में कहा गया कि अभय उभय शब्द का युग्म सही अर्थ है, ठीक है ना। तो अभय उभय का जो है देख पाइएगा कि निर्भय दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला देख पाइएगा दोस्तों अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है दोस्तों? देखिए अंधेरी नगरी मतलब जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है उसको अंधेरी नगरी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि राजा का जो है राज्य प्रशासन से संबंधित है। जैसे लुई 14वां हुए तो वो कहते थे कि मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात जो होता है वो अपने बातों के आगे किसी को नहीं मानते थे, मतलब अंधा टाइप का बात बोलते थे वो, ठीक है। तो इसमें कहा गया ऑप्शन बी में कहा गया अन्याय की जगह। अन्याय को जब जगह मिल जाता है तो उस समय सब कुछ अंधेरा सा पड़ जाता है, सबके आँख पर पट्टी पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाइएगा 138 में कहा गया कि कलांती शब्द का सही युग्म का सही अर्थ है। युग्म जो होते हैं जोड़े में, इसका सही अर्थ क्या है ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमक और थकावट। इसका सही जवाब होगा चमक थकावट, इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला देख पाइएगा आधी व्याधि शब्द जो है युग्म में आधी का निम्नलिखित में से आधी का जो अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो आधी का अर्थ जो है दोस्तों देख पाइएगा इसमें होगा ऑप्शन ए में है मानसिक कष्ट। आधी का जो अर्थ होगा इसमें मानसिक कष्ट होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा मानसिक कष्ट। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि त वर्ग का क है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। तो तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स यानी दंत से बोला जाएगा, ठीक है ना। तो जो है दंत से बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बोला गया है 141 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो देखिए अंधा है, लाचार है, लाचार का कारण क्या है? तो अंधा है, ठीक है। तो कारण वाचक हो जाएगा, ठीक है ना, कारण वाचक हो जाएगा। अवयव पूछ रहा है, कौन सा अवयव है?
तो कारणवाचक, कारण क्या है कि वो अंधा है, लाचार है तभी तो अंधा क्यों, लाचार क्यों है, क्योंकि वो अंधा है, अंधा है तो लाचार है, बस तो कारण है, तो कारणवाचक, ठीक है ना। अगला देख पाएगा दोस्तों, बनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, देखिए अलंकार जो होते हैं दोस्तों वो काव्य को सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। काव्य को सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा विभाना अलंकार, इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। ये जो है ये आपको पकड़ना होगा, क्योंकि इसमें जो वाक्य कहे जा रहे हैं वो हमको भा रहे हैं, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, विभाना, ठीक है। अगला देख पाएगा 143 नंबर क्वेश्चन में देख पाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होते हैं दोस्तों इस साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होते हैं दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देख पाएगा दोस्तों कि दवाई शब्द का जो है सही बहुवचन लिखना है। मतलब बहुवचन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है दोस्तों, बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है दोस्तों, प्लूरल, और एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है। एक वचन को सिंगुलर कहा जाता है दोस्तों, बहुवचन को प्लूरल कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए इसका जो प्लूरल होगा दोस्तों, दवाई का जो प्लूरल होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी दवाइयाँ, ठीक है, ऑप्शन बी दवाइयाँ। इसमें जो है ये जो देख पा रहे हो कि यहाँ पर बड़ी ई जो है ये छोटी ई में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं बिल्ली, तो बिल्ली लिखे, ठीक है ना, तो बिल्ली कुछ इस प्रकार से लिखे तो बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ तो इधर से हर्षिकार हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये दीर्घिकार जो है हर्ष इकार बदल जा रहा है दोस्तों, तो उसी तरीके से यहाँ पर दीर्घ इकार है ये हर्ष इकार में बदल जाएगा, और उसके आगे क्या लग जाएगा, या लग जाएगा, ठीक है, उसके आगे क्या लग जाएगा, या लग जाएगा दोस्तों। अगला देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो होता है देख पा रहे हो कि वर्ण का माला, तो इससे समझ पा रहे होंगे कि वर्णों का जो होगा व्यवस्थित कुछ समूह होगा, उसी को वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला देख पाएगा दोस्तों कि अंगारे बरसना मुहावरा का क्या अर्थ है। अंगारे बरसना मुहावरा का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कड़ी धूप होना। कड़ी धूप होना इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाएगा 147 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द है तो विशेषण शब्द कौन है दोस्तों, जाना विशेषण शब्द नहीं है, देवता विशेषण शब्द नहीं है, कौन विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुंदर, मतलब वह सुंदर है, तो ये वह जो है वह की विशेषता बता रहा है। वह क्या है, एक सर्वनाम है, वह क्या है, एक सर्वनाम है। या फिर बोलेगा कि राम सुंदर है, तो राम क्या है, सुंदर है। या फिर सीता सुंदर है, तो सीता जो है ये नाउन है, नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला देख पाइएगा कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, इसमें बोला है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए यह जो है उत्तम, यानी उत्तम, और देख पाइएगा कि प्रथम पुरुष दोनों का उदाहरण है, ठीक है ना। उत्तम कहने का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें व्यक्तिवाचक से संबंधित होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देख पाइएगा कि प्रथम यानी फर्स्ट पर्सन से संबंधित है, फर्स्ट पर्सन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। अगला देख पाइएगा कि निर्वासित में देख पाइएगा कि कौन सा प्रत्यय है दोस्त, प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए निर्वासित, ईत, अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, ईत आ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ईत इसका सही जवाब होगा। यानी 150 का जो होगा दोस्तों ईत होगा, ठीक है ना। और ये निर्वासित शब्द जो है ये निर्वास से बना हुआ है। निर्वास इसका क्या है, मूल शब्द है। निर्वास क्या है दोस्तों, मूल शब्द है कौन सा, निर्वास, और निर्वास से क्या बना है, निर्वासित। ईत, अंत में क्या आ रहा है, ईत आ रहा है, आप देख रहे होंगे हर्ष ई आता, तो ईत आ रहा है, तो ये
अंत में, तो ये पढ़ते हैं कौन सा होगा, ईथ होगा। ठीक है, तो हिंदी का डिस्कशन दोस्तों समाप्त हो गया। अब चलिए एक शायरी के साथ अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ एक शायरी के साथ बढ़ेंगे दोस्तों, आप देख पाइएगा। चलिए, कहते हैं कि इतना भी डर जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब सारी फसलें सूख गई फिर सावन का आना कैसा, फिर सावन का आना कैसा। कहता है कि जब सारी फसल जब सूख गया तो सावन का आना कैसा। ये तो बहुत मजाक सी बात है। ठीक है, जब तक राधा और श्याम नहीं तो फिर गोकुल बरसाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब तक मंजिल मिल न जाए, जब तक मंजिल मिल न जाए, राहों में रुक जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों, इंडियाज स्ट्रगल के लेखक पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो इंडियाज स्ट्रगल के लेखक है और सभी जो है इंडिया से संबंधित है। आप देख पाएंगे इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद है। अगला देख पाएगा कि एल के अडवाणी जो है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, इसके लेखक कौन है? एल के अडवाणी। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा कि 2016 के जो है विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई ने कितने प्रतिशत जो है 500 और 1000 के नोट प्राप्त किए। मतलब रिटर्न के रूप में जो है 500 और 1000 के नोट जब 2016 में डीमोनेटाइज हुआ तो कितना प्रतिशत नोट जो है आरबीआई ने प्राप्त किया। तो ये बता दें, पहली डाटा आया था जिसमें 99% इसका सही जवाब होता है दोस्तों, लेकिन आरबीआई ने एक्यूरेट डाटा बताते हुए 98.96% इसका सही एक्यूरेट डाटा बताया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों, 1993 में मानव अधिकारों पर जो है विश्व सम्मेलन ने डैश को अपनाया। मानवाधिकारों ने जो है विश्व सम्मेलन में डैश को अपनाया था दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वियना घोषणा को अपनाया था दोस्तों, वियना डिक्लेरेशन को अपनाया था दोस्तों, इसका सही जवाब होगा। आगे आप देख पाइएगा दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट के आरक्षण को बढ़ावा देता है। मतलब कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन में जो है बहुत सारा चीज़ हटाया गया था दोस्तों। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन और 79वां संविधान संशोधन। यही जो है SC ST के जो है सीट के आरक्षण के बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है ना। आपको बता दें दोस्तों कि SC आप देख पाइएगा कि SC के जो सीट है दोस्तों वो रिजर्व है। SC के जो सीट है वो 84 सीट है, ये रिजर्व है SC के। ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट के। और ST के कितने हैं? तो 47 यानी 47 सीट जो है रिजर्व है। कैमा संविधान संशोधन? तो 79वां संविधान संशोधन यानी 79वां संविधान संशोधन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कौन सा है? तो लोकटक झील है दोस्तों। और ये लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। ठीक है ना। लोग टक देख रहे थे, कह रहा था मनी गिर गया था, पैसा गिर गया था, इसलिए टक देख रहे थे। तो लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? तो ये मणिपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाइएगा कि प्रस्तावना में आप देख पाइएगा दोस्तों कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता ये शब्द जो देख पाइएगा कि ये बंधुता से संबंधित है। आप प्रस्तावना पढ़िएगा दोस्तों तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता शब्द एक साथ आए हैं। तो शब्दों का उद्देश्य जो है मूल सिद्धांत को बढ़ावा
देने के लिए, जैसे कि स्वतंत्रता का जो उसमें पूछा जाता है, स्वतंत्रता से संबंधित भी आते हैं, प्रस्तावना में आते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो और बंधुता जो है ये शब्द को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैट फिल्टर ऑल द डाटा कमिंग थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से जितने भी डाटा आते हैं उसको फिल्टर करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो फायरवॉल करता है, ठीक है ना। फायरवॉल जो है जितने भी डाटा जो आते हैं किसके थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू आते हैं, उसको फिल्टर करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो फायरवॉल करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? मतलब दर्शकों जो जितने भी दर्शक होते हैं, ठीक है, तो उसके संवाद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द होते हैं प्रयोग, कौन सा शब्द प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सोशल नेटवर्किंग, इसका सही जवाब होगा। मतलब सोशल मीडिया भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जैसे यूट्यूब है, इंस्टा है, इसके थ्रू आप कोई भी बात को रख सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान की राजधानी, तो राज्य राजधानी से तो समझिए कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ होगा दोस्तों? तो थिम्पू इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला देख पाएगा कि भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा, यानी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसको KCC कहा जाता है, इसको पेश कब किया था? तो ऑप्शन बी अगस्त 1998 में पेश किया था, अगस्त 1998 में पेश किया था दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आप देख पाइएगा कि भारत और वियतनाम के बीच जो है साझेदारी से जो है उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? मतलब क्षेत्रीय परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, मतलब किस प्रकार परिवर्तन आएगा इसके बारे में बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप देख पाइएगा कि ऑप्शन ए में कहा गया है सांस्कृतिक और एकीकरण के माध्यम से, तो इससे तो होगा नहीं। आर्थिक प्रतिबंध लगाकर बिल्कुल नहीं होगा। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ावा देकर, बहुत सारे युद्ध अभ्यास करके हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे युद्ध अभ्यास यानी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अगला क्वेश्चन देख पाएगा दोस्तों कि 75 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है दोस्तों? तो लोकसभा में अगर बात किया तो राहुल गांधी हो जाएगा, और राज्यसभा में दोस्तों अगर बात किया जाए राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। और कांग्रेस का जो होते हैं दोस्तों, कांग्रेस का ये अध्यक्ष कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं दोस्तों, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा, अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख पाइएगा, 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, 77 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA, ठीक है ना, क्या करती है? IRENA क्या करती है दोस्तों? तो इसका बता दें IRENA का हेड क्वार्टर जो है आबू धाबी में है, ठीक है। यूनाइटेड UAE, इसको UAE भी बोला जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना। तो IRENA का जो है मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर? तो आबू धाबी में है दोस्तों। और इनका जो कार्य होता है अक्षय नवीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देती है। अक्षय क्या करती है? ऊर्जा के नवीकरण मतलब रिन्यूअल
मतलब ऊर्जा के रिन्यूअल, मतलब नया से बनाने, मतलब जो ऊर्जा ख़त्म हो रहे हैं उसको दोबारा से रिन्यू करने के प्रोसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अक्षय एजेंसी कार्य करती है उस पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयास के समन्वयन के लिए जो है किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो बता दें कि इसमें देखिए इंटरपोल जो है ये पुलिस से संबंधित है। इंटरपोल किससे संबंधित है? पुलिस से संबंधित है दोस्तों। नाटो तो होगा नहीं, नाटो होगा नहीं दोस्तों। विश्व बैंक होगा नहीं, विश्व बैंक होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? UNCCT इसका सही जवाब होगा। UNCCT इसका सही जवाब होगा, जो कि वैश्विक आतंकवाद विरोध प्रयास के समन्वयन के लिए संगठन को जिम्मेदार है, ठीक है ना। इसके अंतिम में जो है टेररिस्ट या टेररिज्म करके इसका फुल फॉर्म भी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST का दर क्या है। तो बता दें कि दूध उत्पाद जब भी पूछेगा, अगर दूध उत्पाद उसमें रहेगा, खाने वाले चीज़ है और ये डेली लाइफ का चीज़ है, ठीक है ना, डेली यूज़ का चीज़ है दोस्तों, तो इसका जो है 5% GST लगते हैं दोस्तों। 5% इस पर GST लगते हैं, ठीक है। अगला देख पाएगा कि चंद्रमा पर जो है नासा यानी अमेरिका की जो कंपनी है, मानव युक्त जो है लैंडिंग मिशन का क्या नाम है। तो ये आर्टेमिस मिशन आपने बहुत ही सुना होगा कि 3 लोगों को इसमें भेजा जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष है, ऐसा सुने होंगे। तो ये नासा का आर्टेमिस मिशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। देख पाइएगा कि जो ITER परियोजना जो है, इसको जो है ITER परियोजना जो है इसको किस लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आप देख पाइएगा कि 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देख पाइएगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से भारत में प्रकाश का त्यौहार कौन है। तो प्रकाश का त्यौहार जो है दीपावली होगा दोस्तों। होली तो रंगों का त्यौहार है और क्रिसमस जो है बड़े दिन के रूप में जाने जाते हैं और ये जीसस क्राइस्ट के लिए पर्व है। और ईद जो है मुस्लिम का पर्व है दोस्तों। ईद जो है मुस्लिम का पर्व है। चलिए अगला देख पाइएगा दोस्तों कि भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देख पाइए कि आयकर जो है इनकम टैक्स है, ये होगा नहीं, धन टैक्स होगा नहीं, तो इसमें सर्विस टैक्स होगा दोस्तों। संपत्ति टैक्स होगा नहीं, ठीक है। तो GST कौन सा है? तो सेवा टैक्स है, ठीक है ना। सेवा टैक्स जैसे कि हम लोग दूध हम लोग को पहुंचा रहा है घर तक, तो वो उस पर सेवा 5% लग रहा है। जैसे किताब कॉपी खरीदा है तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। तो वो सब सर्विस है, तो सर्विस प्रोवाइड के लिए वो जो भी टैक्स लग रहे हैं वो GST के अंदर है। अगला देख पाएगा कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, ठीक है ना। बेस ऑफ एजुकेशन का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें महात्मा गांधी ने रखा था दोस्तों। महात्मा गांधी ने रखा था दोस्तों। अगला देख पाइएगा कि भारत में
2020-2021 में कौन सा राज्य जो है मसाला उत्पादन का प्रमुख उत्पादक था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मसाला सर्वाधिक मसाला का उत्पादन मध्य प्रदेश में 2021 के जनगणना मतलब 2021 के सर्वेक्षण में हुआ था, सर्वे हुआ था, उस समय दिखाया गया था। ठीक है, अगला देख पाएगा कि प्रथम जो है लाइफ स्टाइल जो है डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मतलब शांति भंग का जो है आजीवन पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता कौन है? मतलब शांति भंग का जो आजीवक पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब होगा सलमान रुश्दी को जो है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात भारत के किस राज्य का है? ठीक है ना, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा राज्य का है 879। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? तो इसमें देख पाएंगे कि डेंसिटी जो होता है आप देख पाएंगे, हम लोग कभी भी बोलते हैं कि 879 जैसे हरियाणा का सबसे कम है तो 879 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी संख्याएं ऊपर रहेंगे और स्पेस यानी एरिया नीचे रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देख पाए कि बायोमेट्रिक, आप देख पाए कि बायोमेट्रिक से आधार वेरिफिकेशन वगैरह आपका पहचान को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के जो है आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ावा देता है? तो इसमें जो है पहचान और जो है सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके, यानी किसी की भी जो है किसी व्यक्ति की जो है पहचान करके कि वो सर्टिफाइड मतलब वही रियल में व्यक्ति है कि नहीं, तो इससे पता चल पाएगा। इससे जो है फ्रॉड की चांसेस कम होगी और जो रियल व्यक्ति होगा उनको उनका अधिकार भारत में मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाएगा कि 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 2021 में जो इंस्टाग्राम को जो है इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्थान दिया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इसको स्थान दिया था कितना? तो चौथा स्थान दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1950 में जो है चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जो है जल प्रदूषण का जैविक संकेतक माना गया? जल प्रदूषण का जैविक संकेतक माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेढक। इसका सही जवाब होगा क्योंकि शेर जो है जल में नहीं रहता है, जेबरा जो है जल में नहीं रहता है, और केचुआ जो है आप देख पाए कि किसान का ये दोस्त होते हैं दोस्तों, तो ये होगा नहीं। तो मेढक जो है ये एम्फीबियन है, जल में भी रह रहे हैं, एम्फीबियन है। मेढक क्या एम्फीबियन है, जल में भी रह रहे हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है जीके का डिस्कशन समाप्त होता है दोस्तों।